अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले माज़रत कुछ तबीयत नासाज़ी के बायस कल का पूरा दिन मैं आपको आगाह नहीं कर सकी। जो कुछ होता रहा, जिस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना दिया गया, तमाम तर मामलात अब तक आप तक पहुँच चुके होंगे। लेकिन इस वक़्त जो बड़ी खबर आ रही है, वो अमेरिका से आ रही है और खबर ये है कि वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और जो अमेरिकी इलेक्शंस के हवाले से, सदारती इंतखाबात के हवाले से मंज़रनामा है, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। और अब तक तमाम तर नताइज कुछ स्विंग से स्टेट्स जो हैं, अमेरिका में बहुत सारी जगहों पर ये वाज़ेह होता है कि यहाँ से रिपब्लिकन्स जीतेंगे, यहाँ से दूसरी जमात ने जीतना है, डेमोक्रेट्स ने। लेकिन कुछ स्विंग स्टेट्स थी जिसने फैसला करना था और जहां से मंजरनामा टोटली तब्दील होना था, जिसमें पेनिसिल्वानिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया भी गालिबन है। कुछ 6 से 7 स्विंग स्टेट्स हैं और अब उन स्विंग स्टेट्स के आने के बाद मंजरनामा टोटली तब्दील हो चुका है। और अभी इस वक्त एक एक जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, वो ये है, सब कह रहे हैं कि वहां पर कोई सिकंदर सुल्तान राजा या मोहसिन नकवी नहीं मौजूद, वरना कमाला हैरिस को इस तरीके से सुक्की का सामना ना करना पड़ता डेमोक्रेट्स को, और अभी तक शायद उन्हीं की जीत का ऐलान हो चुका होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में सिचुएशन क्या होगी, पाकिस्तान से एक वजीर साहब ट्वीट्स, अपनी पुरानी ट्रंप मुखालिफ ट्वीट्स को डिलीट करके भाग चुके हैं। तमाम तर चीजें आपके सामने रखते हैं, पर एक मायूसी है। पाकिस्तान में एक मायूसी का समय है। कल से अब तक जितने लोगों से बातचीत हुई, इवन खुद भी आप यकीन करें, सर में प्रॉपर एक मतलब आपका सर दिमाग आपका घूम जाता है कि ये मुल्क में हो क्या रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट आपके मुल्क का एक ऐसा सॉरी, सुप्रीम कोर्ट आपके मुल्क का एक ऐसा इदारा था, एक वाहिद इदारा है जिसकी जानिब आप देखते थे और आपको लगता था कि यार अगर बाकी इदारे नहीं है आपके मुल्क में, तो इसके ऊपर आपको एतमाद है। यानी हर जी शऊर शख्स, हर वो शख्स जो कुछ भी नहीं जानता, हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानो एंड कबूल कर लेता था। वजह सिर्फ ये होती थी कि सब कहते थे बाकी महकमे या इदारे गलत हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो बिल्कुल ठीक होगा। सुप्रीम कोर्ट में मानो यकीन, वरना इससे पहले आप देखिए नैब के इदारे, जिसको पहले एहतसाब इदारे से बदलकर नैब कर दिया गया। इसके साथ अगर नैब के साथ साथ आप इलेक्शन कमीशन को देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट के सेटअप को देखिए, यानी किसी इदारे के ऊपर एतबार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा था जिसके ऊपर लोगों को, अवाम को एक एतमाद था, और होना भी चाहिए। आपके मुल्क के सबसे हायर एक इंसाफ का इदारा, मतलब एक ऐसा निजाम इंसाफ जो आपके मुल्क के सबसे टॉप के ऊपर आता है, वो था। अगर उस पर एतमाद नहीं है तो निचले इंसाफ के इदारों पर क्या एतमाद होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से हाथ पैर काट दिए गए, कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल की बददुआ लग गई है शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि उस वक्त जो जजेस ने किया उमर अता बंदियाल के साथ, जब इलेक्शंस बर वक्त कराने का फैसला दिया 90 रोज के अंदर, तब भी हमारे सामने वो सारी चीजें मौजूद है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कल किया गया, जो कुछ परसों रात तो मैंने आपको आगाह किया, कल सुबह भी मैंने एक वीलॉग के जरिए आपको आगाह किया, लेकिन कल बाकी दिन मैं आपको आगाह नहीं कर सकी। जिस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बारे में ऑब्वियस था कि उन्हें बना दिया जाएगा, जिस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को खुद वोट दिया, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को खुद वोट दिया, और उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की पॉकेट में फैसले कौन से हैं। उनकी पॉकेट में मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला है, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत आज पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, जितना बड़ा भी गुनाह हो, लेकिन वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर है। उनका जो भी गुनाह है, उनको भाई उसकी तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशियल तहकीकात होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में किस तरीके से, ना उनको कोई सेंटेंस सुनाई गई ना कुछ और, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल जारी है। और उनमें से तमाम का शुरू में यही सुना जाता रहा कि 20-20, 30-30 किलो वजन कम हो चुका है। ये अमीनुद्दीन खान की जो है वो मेहरबानी थी, अमीनुद्दीन खान की मेहरबानी थी, और उनके साथ नईम अख्तर अफगान की, जिन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि हमारे साथी जजेस का जो फैसला है मखसूस रिश्तों के ऊपर, वो ना माने। और ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा, उन्होंने कहा ना माने, कोई जरूरत नहीं है मानने की, तरगीब देते रहे। ये आज उन्हीं अमीनुद्दीन खान साहब को नवाजा गया और बाकायदा तौर पर उस आईनी बेंच का सरबरा बना दिया गया है। लेकिन नाउमीदी मेरे ख्याल से ठीक नहीं होती। अब ये जो सब कुछ हो रहा है, इसको एक एंड लगेगा। अब लोग बहुत नाउमीद है, जितने लोगों से बात हो रही है, लोगों के अंदर नाउमीदी हद से ज्यादा है, और आपका अपना दिमाग घूम जाता है। जब आप ज्यादा चीजें जानते होते हैं तो बहुत कुछ आप बोल नहीं सकते, बहुत कुछ आपके अंदर होता है, वक्त आने पे आप बोलते हैं। लेकिन नाउमीदी इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए, खत्म होगी एक दिन। अगर आज इसका मवाजना आप ट्रंप और अमरीकी सदारती इलेक्शन से करें, ऑल्दो एक डेवलप्ड कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्री, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से आज इलेक्शन जीता है और जो कुछ उसके साथ किया जाता रहा, उसके ऊपर भी बाकायदा फौजदारी मुकदमात लगाए गए, उसके ऊपर भी बाकायदा हमला किया गया, उसको मुख्तलिफ केसेस के अंदर बंद किया गया, नहीं बहुत कुछ हुआ वहां पर भी। लेकिन आज जिस तरीके से वहां पर ट्रंप की बर्तरी और एस्टैब्लिशमेंट, वो भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया लेकर चल रहा था, और आज जीत चुका है, और जीत गई है ट्रंप की पार्टी आज। और ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर वकार सत्ती टाइप के जो कुछ टाउट्स बैठे हुए ना, मैं आपके सामने रखूं। कल जी वकार सत्ती साहब का एक ट्वीट है, सामने आ रहा है, वो कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने रोना धोना शुरू कर दिया। एलन मस्क ट्विटर के जो ऑब्वियसली बानी है, ट्विटर के जो ओनर है, उनके हवाले से उल्लेख है, क्योंकि एलन मस्क ने ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का। इमरान खान साहब का जिसके साथ ताल्लुक जुड़ा, अल्लाह के फजल से इसे हमेशा शर्मिंदगी, परेशानी और जलालत का सामना ही करना पड़ा। क्या इससे एक तवील तहरीन फहरिस्त में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल होने जा रहा है? अब वकार सत्ती साहब ये ट्वीट कर रहे हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, अब इन तमाम तर लोगों को अपनी ट्वीट्स डिलीट करनी पड़ेगी मुझे लगता है। एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट्स किए हुए 2021-22 के ट्वीट से गालिबन,
Trump, Modi, and Imran Khan are made from the same mold. All three damaged democracy in their respective countries by building a hate-based constituency and by polarizing their societies. एक ये tweet जो वो delete करके भाग चुके, एक और tweet. No democracy allows arson, loot, and violence in the name of politics to have a यानी वो दूसरी में भी यही राग लाप रहे हैं कि किसी मुल्क की जमहूरियत के अंदर, दुनिया में कई जमहूरियत के अंदर वायलेंस अलाउड नहीं होता. ट्रंप और इमरान खान एक ही जो है वो आप कह लें मिट्टी के बने हुए, यानी इस किस्म के ट्वीट्स, और अब वो डिलीट करके भाग गए. ये दरअसल पाकिस्तानी जो वजीर है, पाकिस्तानी जो हुकूमतें आती है, बेसिकली उनकी मुझे लगता है औकात ये है कि यानी ट्रंप आपका कौन है या बाइडन आपका कौन था. हाँ, खुशी इस बात पर मनानी चाहिए कि बाइडन हुकूमत चली गई, वो एडमिनिस्ट्रेशन चली गई जिसने पाकिस्तान के अंदर एक चलती हुकूमत को गिराया था. यानी किसी में औकात नहीं है, ना ट्रंप में औकात है, ना होनी चाहिए, ना इतना राइट होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की किसी हुकूमत के साथ छेड़छाड़ी करे. लेकिन बहरहाल बाइडन, वो सब लोग लिख रहे हैं कि बाय बाय बाइडन, और वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो हुकूमत, वो डोनाल्ड लू जिसका तस्करा हमने बहुत सुना, जिसने पाकिस्तान को धमकियां में साइफर भेजा, वो जा चुके हैं. तो शायद पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ अच्छा एक दौर का आगाज हो सके, क्योंकि वो वहां पर सेटअप जो बना हुआ था वो अब चला जाएगा जनवरी में, और अब उसकी असर रसूख बहुत कम हो जाएगा क्योंकि अब वो जा चुके हैं. लेकिन ट्रंप पर इल्जामात लगाए गए, कैपिटल हिल का वाकया उनके ऊपर हुआ, बहुत कुछ हुआ. उसके बावजूद जिस तरीके से आज वो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के दूसरी बार सदर बन चुके, तो वहां पर लेकिन कोई अंधी तरमीम नहीं की गई थी, वहां पर कुछ भी नहीं किया गया. वहां पर किसी भी तरीके से जो है वो अभी कोई मोहसिन नकवी या कोई सिकंदर सुल्तान राजा नहीं मौजूद, वहां किसी भी तरीके से इलेक्शंस को मैनेज नहीं किया जा सकता. यहाँ वो सब कुछ किया जाता रहा. लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी बिल्कुल वैसी निकली थी जैसे आज अमरीकी निकले, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप की मैं देख रही थी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बार बार ट्वीट्स किए जाते रहे कि निकले, ये आखिरी चांस है करप्ट एस्टैब्लिशमेंट को ठिकाने लगाने का. ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किए जाते रहे कि करप्ट एस्टैब्लिशमेंट को ठिकाने लगाने का आखिरी चांस है. सो बहरहाल ट्रंप के जीतने से जो पाकिस्तान को एक और अच्छी खबर है वो ये, एक तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चली गई, दूसरी अच्छी खबर ये कि ट्रंप के आने से हमेशा जंगों को एहतमाम ही मिलता है. जंगों का आगाज कभी भी इस पार्टी के आने से नहीं हुआ. अमेरिका के अंदर हमेशा जो बाइडेन की हुकूमत थी, जॉर्ज बुश की हुकूमत थी, जो डेमोक्रेट्स थे, उनके बाद जो कुछ होता रहा वो हम सब जानते हैं. उम्मीद है कि जो फलस्तीन वाला मामला चल रहा है उसके ऊपर भी फुल स्टॉप लगेगा, और ट्रंप ने आके अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भी अपने एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा धड़ाधड़ ललकारा था. सो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारे पड़ोस में कोई जंग नहीं शुरू होगी, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए बड़ी इसके अंदर खुशी नहीं है क्योंकि उनको डॉलर्स कमाने का मौका नहीं मिलेगा. आप सब जानते हैं वो कौन लोग हैं. लेकिन इंशाल्लाह एक अच्छे दौर का आगाज होगा. मायूसी नहीं करनी चाहिए. बिलावल भुट्टो जरदारी भी कंग्रेचुलेशंस टू डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एंड हिस्टोरिक कमबैक कह रहे, और दिस इज एन एंटी वॉर विक्ट्री, एन एंटी वॉर मैंडेट. अभी बिलावल भुट्टो जिनके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं वो तो ट्रंप को बहुत बड़ा जालिम डिक्टेटर कहते रहे. एहसन इकबाल नून लीग हुई और कहते रहे कि हमारे पास भी ट्रंप जैसा एक मौजूद है, यानी इमरान खान. तो बिलावल भुट्टो साहब ने शायद आते ही ट्रंप की अपना माई बाप तब्दील कर लिया है. ये तमाम तर सिचुएशन है. इंशाल्लाह साथ साथ आपको आगाह करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिए. इन्फेक्शन, वायरल बारिशें ना होना, और बारिशें होंगी भी कैसे, जो हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं हम सब जानते हैं. अल्लाह पाक इस जुल्म को, इस फसाइयत को एक फुल स्टॉप लगाए, और जालिमों के जो काले गंदे घटिया चेहरे वो बस हम ना देख सके और उनका अंजाम ही देख सके. अपना अपना ख्याल रखें. अल्लाह के बाद.